सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। कि एक एक श्वास किस तरह से आत्म कल्याण के साथ साथ में सुर कल्याण के लिए समर्पित की थी। मैं समझता हूं कि वो लोग अभागे हैं जिन्होंने आचार्य गुरुवर के दर्शन अपने जीवन में नहीं किए और जिन्होंने उनका दर्शन मात्र कर लिया। मैं समझता हूं कि वो इस दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली इंसान है, मनुष्य है। जैसा कि अभी हमारे परम आदरणीय श्री प्रदीप जैन आदित्य ने बताया कि कैसे उनके पूज्य पिताजी को कैंसर जैसा महा बीमारी से ग्रसित हो गए थे। जैसे ही आचार्य गुरुवर के उनके मंत्र उन्हें स्मरण किया, पूरी की पूरी बीमारी कहाँ चली गई पता नहीं चला। ये है परम पूज्य गुरुदेव के जीता जागता चमत्कार, उनकी भक्ति का प्रताप। यूं तो कहने को हम सभी आज जिस उद्देश्य के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज, हम सभी ने एक कल्पना नहीं की थी, अपने जीवन में तो नहीं की थी कि हमें ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा कि जब हमारे गुरु जो हमारे भगवान के समान हैं, जिनके मात्र दर्शन करने से जन्मों जन्मों के पाप क्षण भर में दूर हो जाते हैं, हमने कभी कल्पना नहीं की थी। महामहिम राज्यपाल जी को मैं बताना चाहता हूं कि उनके बारे में जितना बताएं उतना कम है। गुरुदेव के बारे में बखान करना तो ऐसे है जैसे सूरज को दीपक दिखाने जैसा। लेकिन मुझे याद है कि जब मैं प्रथम बार परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन करने गया, मुझे नहीं पता था कि संन्यास धर्म क्या होता है, ब्रह्मचारी अवस्था क्या होती है, मुझे नहीं जानकारी थी। पर मैंने सिर्फ गुरुदेव को देखा, बस ये ललक लगी कि गुरुदेव के जैसा मार्ग पे चलने का प्रयास करना है और मैंने उन्हीं के मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूं। और आज मैं देख सकता हूं कि उनके बताए हुए कार्य जीवन के एक ऐसे भारत की जो गति है उसको इतना बड़ा बना दिया है, इतना दुग्ध बना दिया है उन्होंने। चाहे वो हथकरघा हो, जो आज स्वदेशी वस्त्रों का हम देखते हैं कि जैन धर्म जो है शुद्ध शाकाहारी का समर्थक है। जहां पैर के नीचे चींटी भी आ जाए तो उसको बचाने का प्रयास करते हैं, वो जैन समाज है। जहां सत्य अहिंसा करुणा की बात होती है, जहां भगवान महावीर ने सत्य अहिंसा अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह जैसे सिद्धांत दिए, उन्हीं के परंपरा का निर्वहन करते हुए परम पूज्य गुरुदेव ने अपना जीवन सभी के लिए एक प्रेरणा के, चाहे वो जैन हो अजैन हो, कोई भी समुदाय का हो, उनने कभी भी ये नहीं कहा कि उन्होंने कहा कि पूरा विश्व के लिए कल्याण करना है। उन्होंने जो हथकरघा चलाया, महामहिम राज्यपाल आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आचार्य गुरुदेव ने आज जो हथकरघा चल रहे हैं, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि भारत की 28 जेलों में जो हथकरघा उनके द्वारा चल रहे हैं, जिसमें हजारों लाखों लोग उससे कैदी जो हैं, जो इतना वहां जेल में जुर्म करके गए हैं, वहां से बोला जाता है कि आप सात्विक जीवन जिए और हथकरघा से जुड़िए। आज जो कैदी वहां पर हथकरघा का काम करते हैं, वो अपने जीवन में इतनी कमाई नहीं कर पाते हैं जितनी जेलों में रह के घर के लोगों को भेजते हैं। उनका जीवन इतना परिवर्तन हो गया है। ऐसे 28 जेलों में हजारों लाखों लोग हथकरघा के माध्यम से जुड़े हुए हैं। ये गुरुदेव की करुणा है, ये गुरुदेव की विशालता है। चाहे वो प्रतिभा स्थली हो, चाहे वो पूर्ण आयु हो, अनेक चाहे वो गौशालाएं हो, जिनके लिए सभी ने, उनकी सिर्फ एक ही विचारधारा थी, एक ही धारणा थी कि कोई जीव दुखी ना हो सके, किसी जीव को सताया ना जा सके।
ऐसी भावना अगर कोई रखने वाला था तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनका अभी देखा, आज भी मैं आपको हकीकत बताऊं कि जब गुरुदेव की तस्वीर सामने आती है वो समाधि की, ऐसा लगता है जैसे कि कल्पना से परे है। ऐसे लगता है कि गुरुदेव हमारे बीच में नहीं है, ऐसा लगता ही नहीं कभी। लेकिन वो जब समाधि का दृश्य आता है, कोई भी पत्थर दिल हो उसकी आंखें ऐसे गुरुदेव के जितनी बारे में कहा जाए, हम तो यही कह सकते हैं कि आज जिस तरह से संपूर्ण जैन समाज मुंबई ने आज जो आयोजन किया, और सभी ने, आयोजक जो होते हैं सिर्फ एक आयोजन की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन सफल और व्यवस्थित बनाने के लिए जो पूरी मुंबई जैन समाज ने, उसमें ना ये देखा कौन नागदा है, कौन 20 नागदा है, कौन 13 पंथी है, कौन 20 पंथी है, किसी ने ये नहीं देखा। ये मैं कह सकता हूं कि गुरुदेव जहां भी हैं वहां से वो आशीर्वाद दे रहे होंगे कि ये नज़ारा शायद बहुत कम देखने को मिलता है। और मैं देख सकता हूं कि इतनी बड़ी मात्रा में हमारी माता बहनें सिर्फ हमारे लिए नहीं आई या किसी आयोजन आए हैं इसीलिए आई, वो इसीलिए आई कि हम गुरुदेव की समाधि जब हुई थी, हम वहाँ पर नहीं पहुँच पाए, साधन का अभाव था, किसी का अभाव था, नहीं पहुँच पाए। लेकिन जब एक कार्यक्रम हुआ तो प्रथम समाधि दिवस का अवसर था, तो क्यों ना हम पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपनी विनयांजलि समर्पित करने आ जाएं। और यही उम्मीद के साथ में संपूर्ण मैं देख सकता हूं कि पूरी यहाँ पर जैन समाज बैठा हुआ है, सभी लोग बैठे हुए हैं। और मैं यही कामना करता हूं और एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमें बहुत हो गया 13 पंथी, 20 पंथी, नागदा, 20 नागदा, 10 होमर, बहुत पंथों में बट लिए, बहुत श्वेतांबर, दिगंबर, स्थानकवासी, देहरावासी सब में बट लिए। लेकिन हमारे गुरुदेव कभी नहीं कहा गुरुदेव ने कि इसमें बटना है। गुरुदेव ने एक ही कहा कि भगवान महावीर सभी के हैं और सभी को अपने जीवन में बताए हुए सही मार्ग पे चलना ही जैनत्व की पहचान है। इन्हीं भावनाओं को मैं कहना चाहता हूं कि आज यहाँ पर समय का एक मर्यादा है, समय से थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है। और मैं अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व यहाँ पर सभी आयोजक हैं और सभी ने यहाँ पर व्यवस्था की है, चाहे हमारे रोशन जी केलावत जी हों, अरविंद पदावत हों, नरेश रत्नावत हों, अशोक जैन शास्त्री, जिसने दिन रात इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरा परिश्रम किया, संदीप बोहरा जी, हमारी किशन टीम, हमारी जो यहाँ महिला मंडल सीमा जैन पाटनी, टीना जैन गोरेगांव, जिन्होंने यहाँ सुंदर सुंदर मंगलाचरण किया, और हमारे विकास जी सेठी हों, चाहे स्वरूप जी हों, और सभी जितने हमारे जमुनालाल हपावत जी जो एक इतना अच्छा काम करते हैं हमेशा, और हमारे राकेश भाई, यशोदा सोलंकी, डॉक्टर राहुल साहू, सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। वो इसीलिए बैठे हैं, हमारे नवीन जी, सभी लोग, और टीकमगढ़ से आए हमारे सुनील जैन जी भाई साहब, वो भी बैठे हैं, अशोक जैन, हमारे अजित बरैया जी ग्वालियर से आए हैं, वो सिर्फ इसीलिए आए कि गुरुदेव के इस कार्यक्रम में हम सम्मिलित हो सकें। डॉक्टर PN जैन साहब बैठे हुए हैं, सभी, इसीलिए मैं सभी का एक पुनः धन्यवाद देता हूं। और हमारे संदीप बोहरा जो यहाँ पर पूरा संचालन कर रहे हैं, अपने सुर मधुर कंठों से भजन भी गा रहे हैं, और इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने जितना रील बना के वायरल की, सबको बनाया, इस कार्यक्रम से जोड़ा, मैं उनका भी विशेष धन्यवाद करना चाहता हूं। और हम सभी प्रति वर्ष यहाँ पर 18 तारीख को हम सब एक संकल्प लेके जाना है। हम गुरुदेव का प्रति वर्ष 18 फरवरी को यहाँ पर जो दिवस, प्रथम समाधि दिवस के अवसर पर आज हमने शुरुआत की, और यहाँ पर
प्रति वर्ष 18 फरवरी को मनाएंगे। और हमारे तरुण जी बहुत अच्छा एक मंदिर बना रहे हैं जुहू में, हम सभी को उससे जोड़ना है और पूरी जैन समाज का गौरव बनने वाला मंदिर है। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः, जय जिनेंद्र। जी हाँ, क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।